हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर समा। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मोटापा को कम किया जा सकता है। ठीक है, मोटापे के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि मोटापा को कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कई तरीके के उपाय बताए थे, जैसे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हमने कुछ योगा भी बताए थे कि क्या क्या योगा उसमें इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और हर कोई इसको कर सकता था, इजीली अफोर्डेबल भी था, इसमें कोई पैसे की बात भी नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है, या फिर जिस टॉपिक में बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, अगर मतलब जैसे कि बहुत परेशान रहते हैं, कहीं जाना होता है किसी इंटरव्यू वगैरह में, तो लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं आती हूँ टॉपिक पे। वो हमारा टॉपिक है हाउ टू गेन वेट, मतलब पतलेपन पे वीडियो है। जैसे कि बहुत लोग पतले होते हैं, मतलब बहुत चीज़ खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी करते हैं, बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया, बहुत चीज़ खाते हैं, बट वेट गेन नहीं हो पाता, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। माँ बाप भी बहुत चिंतित रहते हैं उनके लिए, और जैसे कि कहीं जाने के लिए, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाने के लिए हमें एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है, एक प्रॉपर बॉडी चाहिए होती है, फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके लिए वो बहुत तरीके का अपनाते हैं। तो उसी पर आज हम वीडियो बना रहे हैं कि हाउ टू गेन वेट। वेट का मतलब इस तरह के वेट गेन करना कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर है, मतलब पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि इतना वेट गेन कर लो कि मोटापा हो जाए फिर से। ठीक है, जो पतलेपन लोग होते हैं बहुत चीज खाते हैं, वेट गेन नहीं कर पाते, एक पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए, एक प्रॉपर बॉडी बिल्डअप के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ तरीके बताने वाली हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके जो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं, आराम से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये होता किन लोगों को है। ठीक है, कौन कौन इसकी वजह से होता है। जैसे जिन भी पर्सन बच्चे को या फिर जिस किसी को भी जो पतलापन होता है, जो मतलब बहुत चीज खाते वेट कर नहीं पाता, उनका कारण क्या होता है। सबसे पहले तो यही है कि जिस समय उन्हें भूख लगती है, मतलब जिस समय उन्हें भूख लगी, अभी भूख लगी है, लेकिन वो अभी खाना नहीं खाते, थोड़ा देर कहते हैं कि भी हम काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, टाइम पे खाना नहीं खाते, जिस समय प्यास लगती है उस समय नहीं पीते। ठीक है, दूसरा, जैसे कि बिगर बात के भी, जैसे कोई टेंशन नहीं है फिर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं कि अब अगर खुशी की भी बात है तब भी टेंशन में, हमेशा कोई ना कोई टेंशन में रहते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा, हमेशा परेशान रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर हमेशा। ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को क्या होता है कि ज्यादातर डाइजेशन की दिक्कत भी होती है, मतलब जो खाते भी है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, हमेशा मतलब पाचन तंत्र की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी रहती है। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से वो वेट गेन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे तरीके जो वो अपनाएंगे तो ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि मैं बताती हूँ आपको हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसे सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते ही बासी मुंह, जब हम मुंह में हम कुछ नहीं ले रहे थे, अभी हमने ब्रश वगैरह नहीं किया, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है। क्या पानी पीना है? 1 गिलास। वो भी हमें बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है, ऐसा नहीं कि हमें गर्म पानी लेना है, क्योंकि हमें वेट गेन करना है। वेट गेन करने के लिए हम एक नॉर्मल पानी लेंगे, गरम गरम नहीं करेंगे, गुनगुना कुछ नहीं करेंगे, हमें नॉर्मल पानी लेना है और उसको पीना है। पीने का तरीका क्या है, हमें पानी को लेके पूरा एक साथ नहीं पी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके मुंह में पानी रखना है, ऐसे करना है, मतलब मुंह में थोड़ा थोड़ा हमें घूट घूट करके पीना है। इससे क्या होता है, जैसे सुबह उठते ही हम पानी पियेंगे, वो भी घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा मुंह में थोड़ा हिलाते हुए, मुंह को चलाते हुए, तो हमारे मुंह का जो सलाइवा या मुंह के अंदर जो भी हमारे लार वगैरह होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में जाते हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, वहां पे जाके पाचन तंत्र की कई समस्याएं जो होती हैं उसमें भी बहुत कारगर होते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र की जो समस्या होती है, जो पतले होते हैं लोग, उनको जो होते हैं डाइजेशन की भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उसमें भी काम करते हैं, और साथ में वेट गेन में भी हमारे हेल्प करेंगे। पहले तरीका ये है जो आराम से कर सकते हैं कोई भी। दूसरा क्या है कि उसको दिन में किसी भी टाइम उसे फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि अनार ले सकते हैं, केला, स्पेशली केला खाना चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी फ्रेश फ्रूट मिले उसको जूस पीना है। दूसरा काम तो यह है, अगर फ्रूट कोई नहीं खरीद सकता, किसी पे पैसे नहीं है, तो और भी तरीके वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो ले सकते हैं उन्हें क्या करना है, केला खाना है। ठीक है, केला खाना है, या फिर कोई भी अगर फ्रूट मिले जो फ्रेश हो उसको जूस ले सकते हैं। और तीसरा यह है कि जिस समय भूख लगे, मतलब जिस समय भी उन्हें भूख लग रही है उसी समय ही खाना है। ये नहीं कि अभी भूख लगी है तो पहले की तरह की अभी नहीं खा रहा मैं, बाद में खा लूंगा, ऐसे नहीं करना। जिस समय भूख लगी उस समय खाना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे भूख लगी है तो ये नहीं कि एक साथ पूरा बहुत सारा खाना खाना है, धीरे धीरे करके हमें खाना है। ये नहीं कि हमें बहुत सारा, थोड़ा करके, जैसे मैं भूख लगी तो अभी खा लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें दिन में
3 से 4 बार खाना है। 3 बार तो नॉर्मली खाते ही हैं, लेकिन हमें 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते रहना है। पेट भर के, पेट से ज़्यादा में खाना नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। और जब भी प्यास लगे उस समय पानी पीते रहना है, ठीक है। ये काम तो हर कोई कर सकते हैं। सुबह उठ के पानी भी पी सकते हैं, और जिसको फ्रूट्स लेना है दिन में 1-2 बार फ्रूट का जूस ले सकते हैं। टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे पानी पीना है। ऐसे तो कोई एक्स्ट्रा बताया नहीं है, नॉर्मल चीज़ें नहीं है। बस ये लोग जो है आपस में लोग क्या टाइम पे चीज़ें नहीं करते, इसी की वजह से इतनी सारी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इतना करना है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब सोने जाएं, रात को क्या करना है, जब वो सोने जाएं तो सोने से पहले, मतलब रात का खाना खा लिया तो खाने के बाद सोने से पहले उनको 1 गिलास दूध लेना है, अगर दूध ले सकते हैं तो 1 गिलास दूध, और उसमें गोघृत, गाय का जो घी होता है उसे आधा चम्मच या आधा से चम्मच से भी कम, गिलास के ऊपर डिपेंड करता है। इतना बड़ा गिलास है तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम रख के अच्छे से मिला के उसे पी लेना है, ठीक है। दूध जो हल्का गुनगुना होना चाहिए, उसके अंदर घी डाल के पी लेना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि बहुत लोगों को, जैसे हर लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे दूध में जब घी डाल के पीते हैं तो बहुत लोगों को इससे डायरिया यानी कि दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जब पियेंगे शुरू में तो 2-3 बार दस्त होते हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसको ले रहा है और कंटिन्यू इसमें दस्त बना रह रहा है 2-3 दिन तक तो वो नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू बॉडी सूटेबल है, वो इस चीज को छोड़ भी सकता है, ठीक है। वैसे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अपने आप बॉडी को सूट कर सकती है। और एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, हम दिन में अंडा उबाल के, उबला हुआ अंडा हमें लेना है। जैसे 1 से 2 अंडा, 2 तो ज्यादा हो गया, कोई अगर नहीं ले सकता तो 1 अंडा कम से कम उसको पूरे दिन में खाने ही है। उबला हुआ अंडा लेना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है उबल के, उसे नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें वेट को गेन करना है, वेट रिड्यूस नहीं करना। वेट को गेन करना है, हमें अपने शरीर को मतलब एक फिजिकली फिट बनाना है, क्योंकि अगर शरीर सुंदर होगा तभी तो हम कहीं जा सकेंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी जॉब होती है जहाँ पर स्पेशली फिजिकल, हमारी पर्सनैलिटी, फिजिकलिबिलिटी, इन सबको ये हमारा देखते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो वहाँ पर हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अंडे का जो येलो के साथ है हमें दिन में 1 बार ले लेना है, ठीक है। ये कुछ तरीके थे जो आप आराम से ले सकते हैं, वो भी अपने घर पे। और भी कई तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन सब में कोई पैसे खर्च होने वाली बात नहीं है। एक अंडा और दूध थोड़ा कॉस्टली था बस, लेकिन वो हर कोई ले सकता है। वरना जो मैंने तरीका बताया उसे फॉलो करना है। सुबह उठते पानी तो पीना ही है, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आपको दूध, जिनको वेट गेन करना है उन्हें दूध, दही, गन्ना जो होता है उसको चबा के, दांत से चबा के खाना चाहिए। गन्ने का रस जो होता है अपने दांत से ही चबा के गन्ना खाना है। और जो गुड़ होता है, गुड़ से बनी हुई जो चीजें होती है, गुड़ की कई मिठाइयाँ भी होती है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी। क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, और फास्टिंग नहीं करना है। मतलब किसी भी तरह का हमें ये नहीं कि फास्टिंग, उपवास नहीं रखना है। हमें जब भूख लगे तो खाना खा लेना है। और क्या नहीं करना चाहिए, हमें यव जो होता है, मतलब जो का आटा होता है, जो से बनी हुई जो भी चीजें होती है उसे नहीं लेना है। उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ, वैसे इन चीज को ना ही ले तो अच्छा है। उड़द की दाल नहीं लेनी है, और जो से बनी हुई जो चीजें होती हैं, जो का आटा होता है, जो कि बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सबको हमें नहीं लेना है, ठीक है। और स्पेशली फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये कुछ तरीके थे। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि अगर आप योगा या आसन वगैरह करते हैं तो उसमें आप कुछ तरीके के योगा जो आप कहीं से ढूंढ सकते हैं, मैं उनके नाम बता दे रही हूँ, ठीक है। आप उनको देख लेना किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप शवासन करें, वज्रासन करें, ठीक है। शवासन, वज्रासन ये इसमें बहुत लाभदायक होता है, ये करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ तरीके थे जो मैंने बताया कि हाउ टू गेन वेट, किस तरीके से वेट को गेन कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। अदरवाइज क्या होते हैं लोग, जैसे कि जिन्हें वेट गेन करना होता है वो बहुत तरीके अपनाते हैं, जैसे कि बाहर की चीजें खाते हैं, फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। इससे क्या होता है, वेट गेन होता है, बट इससे शरीर फ्लफी होता है, मतलब इसमें वेट गेन ओबेसिटी की तरफ चला जाता है, और शरीर में कई तरह की बीमारियां। देखने में तो लगेगा कि इंसान मोटा है, ताजा, अच्छा खासा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बीमार होता है। शरीर के लिए, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही, हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। वो तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है। बाहर की चीजें जाओगे उतने पैसे उड़ेंगे, बर्गर पैसों के ही आते हैं, इतने पैसे भी लगेंगे और शरीर में बीमारी ही हो जाएंगी, उससे कोई वेट गेन
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो देखने के लिए ही होता है, लेकिन इंसान और बीमार पड़ जाता है। तो वो तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना। दूसरा क्या होता है कि लोग मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बहुत अफोर्डेबल होता है, जिसके पास पैसे हैं वो तो चले जाते हैं, जिस पे नहीं है वो कहाँ से करेंगे। तो ये तरीका भी थोड़ा सही नहीं है, जिसके पास है वो तो चले जाएंगे। अदरवाइज मेडिसिन भी इतना नहीं लेनी चाहिए। जो तरीके अगर इनसे आप यूज़ कर लेंगे तो मेडिसिन भी बचा जा सकता है, क्योंकि उनके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट तो दिख जाता है, लेकिन बाद में हमारे शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो तरीके थे मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल हेल्दी तरीका। ये तरीके ऐसे हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और हमेशा ही बनी रहेगी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आराम से हो जाता है। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। रिजल्ट भी इससे आएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह की और हेल्थ रिलेटेड जो वीडियो होगा वो हम लेते हुए आएंगे। मैं जानती हूँ थोड़ी लेट हो गई इस बार वीडियो लाने में, क्योंकि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया था, इसकी वजह से हमें कहीं जाना पड़ा था। तो अब मैं आप वीडियो बनाती रहूँगी हेल्थ रिलेटेड। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपकी डॉक्टर शमा। थैंक यू।